तो देखें इसमें क्या सिचुएशन है, क्लोरीन के लिए हमने बनाया था, इधर ध्यान दो। तो ब्रोमीन हमारे पास में है, जिसको एक ब्रोमीन, एटॉमिक नंबर कैसा हो गया सेम, और इसका मास नंबर कितना हो गया, एक के पास में कितना था 79 और एक के पास में कितना था 81। तो हमारे पास में ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि हम किसको इसका एटॉमिक मास नंबर रखें, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसका एवरेज निकाल दिया, इसका भी एवरेज निकाल दिया। इट मींस जो 79 वाला, जो 79 मास नंबर जो रखता है उसमें से हमको इतनी % ब्रोमीन मिलती है, और जो ब्रोमीन 81 मास नंबर रखता है उसमें से हमको क्या निकलता है, इतना ब्रोमीन निकलता है। तो हमने क्या कर दिया, इसका परसेंटेज निकाल दिया, फिर दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, इसका एवरेज निकाल दिया, ऐड किया, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 80 आ गया। तो अब हम लोग जो ब्रोमीन को एटॉमिक मास रखते हैं ना, तो ब्रोमीन का सिंबल हो गया Br, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 35, और इसका मास नंबर हम लोग कितना कहते हैं 80। इसका मास नंबर हम लोग कितना कहते हैं 80 कहते हैं, ना ही 79 और ना ही 81, कितना ऐसा ये कैलकुलेट करके। जैसे आपने क्लोरीन के लिए भी निकाला था ना, क्लोरीन आपके पास में क्या था, एक था आपके पास में 35 और एक क्या था 37, और जब आपने उसको सॉल्व किया तो कितना निकल के आया था, याद है 35.5 कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की डिमांड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है किस तरीके से बन रहा है, आपके पास में एक ब्रोमीन है, इस देख रहा, एक ब्रोमीन है, एटॉमिक नंबर से फिक्स हो गया, इसका इस ब्रोमीन का मास नंबर फिक्स है, इसमें से आपको कितना परसेंटेज में निकल के आ रहा है 49.7% निकल के आ रहा है, 49.7%। और ये ब्रोमीन है, इधर देखो इसका एटॉमिक नंबर फिक्स है, इसका मास नंबर भी फिक्स है, और इसमें से जो हमको ब्रोमीन मिल रही है, जो ब्रोमीन मिल रही है वो कितनी मिल रही है 50.3%, 50 पॉइंट कितना 3%। अगर आप इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं कितना 49.7 और 50.3, तो कितना आंसर आएगा, ये आ जाएगा आपका 100%। कितना आ रहा है 100%। क्लियर है। अगर आपके पास में एक है तो दूसरा निकाल सकते हो, अगर दूसरा है तो आप क्या कर सकते हो, पहला निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में देखेंगे, देखो ये इसी से रिलेटेड है, ये इसी से रिलेटेड है। जब हमने इसको सॉल्व किया, जब आपने इसको सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने के बाद में फिर आपने क्या निकाला, इसका एवरेज निकाल दिया, ठीक है। हम इसको भी मास नंबर नहीं मानेंगे, हम इसको भी मास नंबर नहीं मानेंगे, आज से हम लोग क्या करेंगे, इसका जो मास नंबर होगा वो कितना आएगा आपका 80। एक्चुअली आपने इसको क्या निकाल दिया, एवरेज निकाल दिया, ठीक है। अब देखिएगा ये आपने क्या निकाल दिया, एवरेज, ये आपने एवरेज निकाल दिया, क्लियर है। अब अगले क्वेश्चन में चलो, देखिए हाँ, ये कह रहा है कि द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए सैंपल ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज 16.2 U, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें जो एवरेज एटॉमिक मास है, जो एवरेज एटॉमिक मास है उन्होंने निकाल दिया कितना 16.2 U, ठीक है, 16.2 U, यहां ध्यान दो, ठीक है। एक सैंपल जो हमारे पास में है उसका एवरेज एटॉमिक मास नंबर निकाल दिया, क्लियर हो गया। अच्छा, उसका नाम तो है एक्स, ठीक है, उसका नाम है एक्स। अब यहाँ को जो ब्रोमीन था ना, यहाँ जो ब्रोमीन था उसकी जगह में हम लोग क्या रखते हैं, एक्स रखते हैं, और इसका ये हो गया एटॉमिक नंबर है 8 और मास नंबर कितना हो गया 16, मास नंबर 16, देखें हाँ। और दूसरा जो इसका सैंपल है, दूसरा जो सैंपल है एटॉमिक नंबर कितना हो गया 8, एटॉमिक नंबर हो गया आपका 8, और मास नंबर कितना दिया है 18 दिया है, क्लियर है। ओके, आपको पता चल रहा है कि ऑक्सीजन है करके। लेकिन आप सुनिए, ये हमसे पूछ रहा है कि आपके पास में ये वाला सैंपल भी आया और आपके पास में ये वाला सैंपल भी आया, दोनों सैंपल हैं, दोनों सैंपल हैं, तो इस सैंपल में इसका कितना परसेंटेज है और इस सैंपल में कितना परसेंटेज है, परसेंटेज पूछिए। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, एवरेज पूछा था, और अब वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, सैंपल पूछा है, परसेंटेज पूछा है। तो देखो हमारे पास में पता तो है नहीं, ठीक है, तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इसमें जो परसेंटेज है, कुछ नाम दो, जनरली हम लोग एक्स वाई देते हैं, तो इन्होंने इसको एक्स दे दिया, तो क्या क्या दोगे, क्या दोगे, ए बी सी डी टी जो भी आप देना चाहते, क्या देते हो, जेड परसेंटेज, ठीक है। तो आपने कहा कि इसमें जो ये वाला सैंपल है इसमें कितना परसेंट आया, जेड परसेंट, कितना परसेंट है, जेड परसेंट। अच्छा, तो इसके हिस्से में कितना मिलेगा फिर, नहीं, हाफ 100 माइनस जेड, 100 माइनस जेड है, 100 माइनस जेड। मान लो ये कितना है, ये 49 है, ठीक है, तो ये कितना आएगा 100 में से इसको घटा दो, ठीक है, ये 50 है, ये कितना आएगा 100 में से इसको घटा दो। एक को आपने जेड लिया, एक की परसेंटेज कितनी ले ली, जेड, तो दूसरे का कितना लेना पड़ेगा 100 माइनस जेड, कितना लोगे 100 माइनस जेड, क्लियर हुआ, ठीक है। इसको जेड मानोगे तो कितना आएगा 100 माइनस जेड, इसको जेड मान दिया तो इसका परसेंटेज कितना हो गया आपका 100 माइनस जेड परसेंट, क्लियर, ठीक है ना। हाँ ओके, अब देखो, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, जैसे अभी ये क्वेश्चन बनाया था उसी तरीके से बनाया जाएगा। तो इन्होंने, अगर हम इसमें क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो यहां हमको क्या लिखना पड़ेगा,
जो आपका 16% एटॉमिक मास है, 16% वाला जो एटॉमिक मास है वो कितना है, वो Z% वैल्यू रखता है। और दूसरा जो आपका 18 जिसका एटॉमिक मास है वो कितनी वैल्यू रख रहा है, वो 100 माइनस Z% वैल्यू रख रहा है। क्लियर है? हाँ, और इन्होंने इनका एवरेज निकाला था, कितना था, कितना दिया है एवरेज 16.2। अच्छा ये दिया आपका 16.2, इन्होंने ये निकाल के दिया 16.2। चलिए यहाँ देखो, तो इसमें वैल्यू रखो, एवरेज हो गया तुम्हारा कितना 16.2 यू, ये आ गया, इधर ध्यान दें 16 इंटू कितना Z/100 प्लस कितना 18 इंटू कितना 100 माइनस जेड, ये जेड है 100 माइनस जेड, और अपॉन कितना रखोगे आप 100, ये बन गया। ठीक है, बाकी आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ से एलसीएम लागोगे कितना आएगा 100 ही आएगा, यहाँ से एलसीएम कितना आएगा 100, उसको यहाँ ले जाओ 162 सॉरी 16.2 इंटू कितना 100, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दो 16Z, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करो 18 इंटू 100 कितना हो जाएगा, हाँ ये बनेगा आपका 1800, और 18 इंटू जेड का कितना बनेगा 18Z। क्लियर है? सिंप्लीफाई करते हैं, ये नंबर को इधर ले आओ। अच्छा इसके साथ मल्टीप्लाई करो 16200, ये बन गया, कितने प्लेस में डेसिमल है, वन प्लेस में डेसिमल है, ये वन प्लेस में डेसिमल लगा दिया, कितना नंबर हो गया ये 1620 ना 1600। ओके इसको इधर लेके आओ, इसको यहाँ लाओगे, ये कैसा है प्लस में है, यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 1800। ठीक हो गया? ओके ये 18Z है, यहाँ कितना बच रहा है 16Z माइनस कितना 18Z, ये बच गया। ठीक है, अगेन आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते ना, मैं यहाँ से अब इसको हटा दूं, ये समझ गए यहाँ से। ठीक है, ये ब्रोमीन वाले को यहाँ से हटा दिया जाए, ऐसा हमने इसको हटा दिया, और ये एवरेज कितना दिया था आपको, ये दिया था आपका एवरेज दैट इज 16.2। अच्छा ठीक है, इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इस तरीके से आपने बना दिया ना। हाँ बस अब क्या करना है आपको, इसमें से इसको माइनस कर देना है, इसमें से इसको माइनस करना है, यहाँ कैसे साइन आएगा नेगेटिव, और यहाँ भी कैसा साइन आएगा नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, और जेड में से जितना बचेगा उसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा जेड का परसेंटेज, जेड का परसेंटेज मतलब इसका परसेंटेज, जैसे इसका परसेंटेज आएगा तो फिर 100 में से घटा के इसका परसेंटेज भी निकाल दो। ठीक है, ओके नोट डाउन। तो आपको ना इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, कितना आया ये देखिए 1800 में से 1620, इसको माइनस करो कितना आ रहा है 90, नहीं माइनस करके इसको 180 आ रहा है, इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो आंसर आएगा आपका 180, और ये कैसा है माइनस में, हाँ ये माइनस में आएगा, और यहाँ से जब आप माइनस करोगे ये आ गया आपका माइनस 180, और यहाँ से जब आप माइनस करोगे ये आएगा माइनस का 2Z, ऐसा आ गया, ये 2 से आपने 2 को कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, तो 180 को जब आपने 2 से डिवाइड किया तो Z की वैल्यू कितनी आ गई 90%। तो ये जो चीज है ना, ये कितना है आपका, ये कितना है 90%, ये वाला सैंपल कितना आ गया 90%, और वो कितना होगा फिर 100 में से घटा दो, इसके हिस्से में कितना आएगा आपका, दूसरा जो होगा आपका मतलब कि दूसरा 100 माइनस 90 करोगे तो कितना आएगा 10%, कितना आएगा 10%, समझे? ये मतलब है। तो पहला जो क्वेश्चन था उसको आपने सीधे ले गए, और दूसरे वाले में आपको एवरेज दिया गया था और परसेंटेज आपने निकाला। यस, क्वेश्चन नंबर है 12, देखो तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ठीक है Z इज इक्वल टू 3, Z की वैल्यू कितनी दी गई है 3, एटॉमिक नंबर है 3, और व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी, ऑल्सो नेम द एलिमेंट, इसका नाम क्या है, ठीक है क्वेश्चन, हाँ ठीक है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। तो ये जो एलिमेंट है ना, ये जो एलिमेंट है वो हो गया आपका लिथियम, वो क्या हो गया आपका लिथियम। ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो लिथियम को हम लोग Li से लिखते हैं, ये 3 हो गया। ठीक है, इस तरीके से एटॉमिक नंबर, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसने पूछा है। अच्छा वैलेंसी पूछी है, अगर आपके पास में 3 लिथियम है, ये एटॉमिक मास 7 होता है। ठीक है, तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कितना लिखोगे 2,1, और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, ठीक है इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ये आपसे सवाल पूछा। ठीक है, Z इज इक्वल टू 3 है, इसका नाम बताइए लिथियम, इसकी वैलेंसी बताइए दैट इज 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटॉमिक स्पेसिस X एंड Y आर गिवन। देखिए 2 हमको ना स्पेसिस दिए गए हैं, ये है इसमें जो प्रोटॉन्स हैं
इसमें जो प्रोटॉन्स हैं और साथ में क्या है न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, दो प्रकार के हमारे पास में स्पेसिस हैं, दो एलिमेंट हैं। ठीक है, इसमें जो एक्स वाले में जो प्रोटॉन्स हैं वो है आपके 6, इसमें भी 6, इसमें जो न्यूट्रॉन्स हैं वो भी 6 है, वो कितने हैं 8 है। ध्यान दीजिएगा, गिव द मास नंबर, एक तो क्या पूछा इसका मास नंबर, और व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, और इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, क्या रिलेशन होगा ऐसा हमसे पूछा गया है। ठीक है, दो स्पेसिस हो गए हैं, दो स्पेसिस हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, हाँ क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये ओके, ये एलिमेंट्स के स्पेसिस हैं, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, और ठीक है इस वाले में इतने प्रोटॉन, इस वाले में इतने न्यूट्रॉन। तो एक्स के लिए हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, जैसे ये आपको गिवन है, प्रोटॉन के नंबर कितने हैं 6, प्रोटॉन के नंबर क्या हो गए 6, जितने ही प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, उतने ही क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए 6। ओके, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सब समान होते हैं। ठीक है, वो कितना आ गया आपका 6 आ गया, यही हुआ। अच्छा, आपको न्यूट्रॉन भी दिए हैं, न्यूट्रॉन कितने दिए गए हैं 6। क्या आप इसका मास नंबर निकाल सकते हो, मास नंबर निकाल सकते हो, हाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ लो। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ लो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ो तो कितना आएगा 6 + 6 कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12। अब देखिए एक मटेरियल है जिसका एटॉमिक मास कितना हो गया 12, जिसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 6। ठीक है, तो ये कौन है, ये आपका कार्बन है, ये कौन हो गया कार्बन। ओके, आगे अब दूसरी वाली कहानी देखो। ठीक है, यहां से इसके लिए यूज करते हैं, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, वाई वाले में प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन हो गया आपके 6, जितने ही प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या हो गया आपका एटॉमिक नंबर, ये कितना आया आपका 6 आया। इसके लिए न्यूट्रॉन कितने दिए हैं, n = कितना है 8, n = 8। क्या मास नंबर निकाल सकते हैं, हाँ p + n कर दो। ठीक है, कितना आएगा आपका 6 + 8, 6 + 8 ये कितना आ गया आपका 14, एटॉमिक मास कितना आ गया 14। ध्यान दो, अब इसको इसमें देखिए, हाँ एक मिनट, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 6, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 6 हो गया, यानी कि 6 हो गया। 6 से एटॉमिक नंबर किसका होता है, कार्बन का होता है। ठीक है, 6 से एटॉमिक नंबर किसका होता है, कार्बन का होता है। और ये कितना आ गया, इसमें एटॉमिक मास कितना है, इधर देखो तो इसमें एटॉमिक मास कितना है 14 है, 14 है। तो ये क्या है, हाँ ये आपस में क्या है आइसोटॉप्स है। ये भी पूछा इसने कि इनका आपस में क्या रिलेशन है, तो हमारा जवाब है ये आपस में क्या है, ये आपके आइसोटॉप्स हैं, ये आइसोटॉप्स हैं। ये आपका आंसर खत्म हुआ। ठीक है, तो डिटेलिंग करना आपस में सीखिएगा, ये जो है आपस में आइसोटॉप्स रखे गए।